नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज की सबसे बड़ी खबर, उसी पर हमारा फोकस इस समय 7:30 बजे शाम को होने वाला है और वो ये है कि एलएसी पर जो गतिरोध लगातार चल रहा था वो बीती रात एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। चीन और भारत के सैनिकों के बीच जिस तरीके से वहां पर आमना सामना हुआ है, जिस तरह से हाथापाई हुई है, उसमें भारत ने अपने 3 योद्धाओं को गंवा दिया है, जिसमें एक कर्नल स्तर के अफसर शामिल है, कमांडिंग ऑफिसर शामिल हैं। चीन ने भी 5 सैनिकों को अपने खोया है और चीन के 11 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से बातचीत हुई थी सीओ स्तर की, उसमें शामिल थे और चीन के विश्वासघात का यह कदम आज हमारे सामने है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि बातचीत से सीमा पर शांति बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक बातचीत ही चल रही थी। सेना प्रमुख नरवणे ने पठानकोट का दौरा अपना रद्द किया है। पीएम सीएम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जुड़े। विपक्षी दलों ने सरकार से स्थिति पर बयान देने की, सफाई की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख की अहम मुलाकात हुई है। बैठक में सीडीएस विपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर बहा खून। एलएसी पर चीन की हरकत से हुई हिंसक झड़प। भारतीय सेना का एक अफसर और 2 जवान शहीद। चीनी सेना के भी मारे गए 5 जवान। पिछले करीब महीने भर से चल रहा तनाव इस कदर ज्वालामुखी की तरफ फूट जाएगा, इसका अनुमान शायद ही भारतीय फौज ने किया होगा। लद्दाख के गलवान वैली में जब तनाव खत्म करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी कल रात दोनों देश के सैनिक हिंसक झड़प में उलझ गए। इस झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए। सेना के मुताबिक नुकसान दोनों तरफ हुआ है। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 11 सैनिक जख्मी हुए हैं। खास बात यह है कि इस झड़प पर एक भी गोली नहीं चली। हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने के लिए सुबह से दोनों तरफ से बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच हिंसक झड़प का सारा दोष चीन ने भारत पर थोपने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्री का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने 2 बार बॉर्डर पार कर चीनी सैनिकों पर उकसाने वाला हमला किया, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में सीडीएस विपिन रावत के साथ तीनों सेना के प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पिछले 5 हफ्ते से गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो, टेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भी दोनों देश के बीच तनाव है। पिछले दिनों पेंगोंग त्सो समेत एलएसी के कई इलाकों में चीनी सैनिक ने अतिक्रमण की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1962 की जंग के बाद से ही एलएसी पर भारत और चीन में समय समय पर टकराव होता रहा है, लेकिन 1975 के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देश की सीमा पर सैनिकों की जानें गई हैं। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीनी सैनिकों ने छुपकर भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। 1975 के बाद पहली बार चीन से लगती सरहद पर खून बहा। मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं है, मामला सिर्फ उस सरहदी लकीर का नहीं है कि वो किस हिस्से से होकर गुजरती है। मामला अब शहादत का है। हिंदुस्तान जवाब चाहता है। दिल्ली से एक वक्त था जब चीन की चालाकी से आगाह किया था सरदार पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन तब चीन पर भरोसा अधिक था। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने सीख लिया कि चीन भरोसे के काबिल नहीं है। इस बार तो हिंदुस्तान ने गतिरोध की शुरुआत से ही तैयारियां पूरी रखी। जज्बात से भी देंगे जवाब, कूटनीति से भी देंगे जवाब, सैन्य ताकत से भी देंगे जवाब। इस शहादत का होगा हिसाब। लद्दाख से लेकर नई दिल्ली तक हलचलें तेज है। हर मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कसी जा रही है। सवाल यही है कि आखिर चीन ने एलएसी पर जो हिमाकत की है
उसका हिसाब किस तरह लिया जाए। दरअसल ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने जितना आसान नहीं है। सामने चीन है, वो देश जिसके साथ भारत के संबंध किसी भी स्तर पर अभी तक तोड़े नहीं गए हैं। व्यापार से लेकर व्यवहार तक उसके साथ रिश्ते कायम हैं। यही वजह है कि भारत इस मामले में हर कदम संभाल कर रख रहा है, ताकि चीन को सबक भी सिखाया जा सके और अपनी ओर से युद्ध जैसे हालात भी पैदा ना हो सके। है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है और ये करता रहेगा। ये उनकी जो एक नजरिया है जंगे मैदान में कार्रवाई करने का, स्ट्रेटजी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अनफोल्ड करने का, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन गाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें हर लेवल के ऊपर चौकन्ना रहना पड़ेगा और अगर कोई एस्केलेशन होती है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। भारत हर हाल में अपने एक अफसर और 2 जवानों की शहादत का बदला लेने को बेताब है। पूर्व अफसर और रक्षा जानकार भी यही मानते हैं कि चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक कमांडिंग ऑफिसर वो शहीद हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी सेंटिमेंट्स बहुत इन्फेंट्री में बहुत होती हैं। तो मेरे हिसाब से जो संयम हमारे ट्रुप्स ने इख्तियार किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम समझते हैं सेंटिमेंट्स बहुत हाई होंगे उस वक्त। इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके ऑफकोर्स 11 घायल हुए हैं, 5 मारे गए हैं, पर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी। वो भारत पे डिपेंड करता है किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की कोशिश। इतना तो तय है कि अब ये मामला कमांडर स्तर की बातचीत से हल नहीं होगा, क्योंकि बातों के बहाने धूल झोंकने की चीन की चालबाजी सामने आ चुकी है। अब कूटनीतिक स्तर की बातचीत से ही चीन को सबक सिखाने की रणनीति पर काम हो रहा है। जो पीएलए है वो पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, वो हमारे जैसे राष्ट्र की आर्मी नहीं है, उसका कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा देर इंतजार कीजिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए। और मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बताने देना चाहता हूं कि जो देश का अभी ट्रेंड है, जो सोच है, जो दिशा है, वो है रिजॉल्व का, वो है नेशनल डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेने का, वो है नेशनल विल का। और जो भारतीय सेना है पूरे विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा कम्बैट एक्सपीरियंस वाली है। चीन अगर ये गलतफहमी पाल रहा है कि इस तरह की कायराना हरकत करके वो भारतीय फौज को दबाव में ला देगा, तो उसे खुद अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय जानने की जरूरत है। चीन की मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर वांग गोझी का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अनुभवी पहाड़ी सैन्य बल वाला देश न तो अमेरिका है न रूस, वो भारत है। तिब्बती इलाके में भारतीय सेना की यही क्षमता उसके लिए फायदेमंद साबित होती है। 1970 के बाद भारतीय सेना ने पहाड़ी राज्यों के आधार पर बड़े पैमाने पर सैन्य बल में इजाफा किया है। भारत के पहाड़ी इलाकों में नियुक्त सैनिकों को पर्वतारोहण आना जरूरी है, जिसे देखते हुए नए पर्वतारोहियों को सेना में भर्ती किया गया है। तो चीन को अब यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान को छेड़कर उसने गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि चीन क्या चाहता है, चीन क्या करेगा अब यहां से। क्या चीन ने ये ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो युद्ध लड़ सके हिंदुस्तान से? दरअसल चीन जिद्दी है और अब वो अपनी जिद में ही फंस गया है। एक तरफ बातों में उलझाता रहा चीन, दूसरी तरफ सैन्य ताकत बढ़ाता रहा चीन। फिर मौका मिलते ही हमला बोलता रहा चीन। कैसे कोई भरोसा करे इस अड़ियल पड़ोसी का? कैसे कोई विश्वास करे कि चीन सिर्फ बातों से ही मान जाएगा? मई महीने की 5 तारीख से लेकर अभी तक उसकी जो गतिविधियां रही हैं, उससे उसकी नीति और नीयत
दोनों पर शक गहराता जा रहा है। एलएसी पर जो ताजा हालात हैं, उनमें सबसे अहम सवाल यही उठते हैं कि क्या सीधे सीधे भारत से युद्ध चाहता है चीन? क्या लद्दाख में घुसपैठ के जरिए अपना इलाका बढ़ाना चाहता है चीन? भारत को एलएसी के करीब निर्माण करने से क्यों रोकना चाहता है चीन? चीन युद्ध करने का रिस्क नहीं उठाना चाहता। उसे मालूम है उसकी ताकत क्या है, उसे मालूम है हिंदुस्तान की ताकत क्या है, उसे मालूम है कि ज्यादा नुकसान इस समय चीन का ही हो जाएगा, लेकिन उसका रवैया हमेशा से अड़ियल रहा है। वो एक जिद पर अड़ा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि अपने पांव पीछे खींचे तो कैसे। चीन इतना जिद्दी है कि वो न सिर्फ एलएसी के करीब सैन्य बल बढ़ाता रहा, बल्कि लगातार भारत को उकसाता भी रहा। हालांकि भारत की नीति हमेशा ही साफ रही, अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को देंगे नहीं और दूसरे की 1 इंच जमीन पर नजर रखेंगे नहीं। चीन ने एलएसी के करीब अपने इलाके में सड़क बनाई, भारत ने भी अपने इलाके में बना डाली। उसने सैन्य बल बढ़ाया और पेंगोंग लेक में गश्त बढ़ाई। भारत ने भी लगे हाथों सैन्य बल बढ़ाकर गश्त बढ़ा दी। चीन ने एलएसी के करीब टेंट लगाए, भारत ने आईटीबीपी कैंप लगा डाले। चीन ने आसमान में हिमाकत की, भारत ने लेह से लड़ाकू विमान उड़ाकर जवाब दिया। चीन ने सैन्य साजो सामान बढ़ाया, भारत ने 60 बोफोर्स तोप तैनात कर दी। इतना ही नहीं, सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य अभ्यास के पुराने वीडियो जारी कर वो अपनी दादागिरी दिखाने की साजिश भी करता रहा। चाइना का माइंड पढ़ना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और जब वो सोचते हैं तो आज से 100 साल के बाद की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते। इस बीच ताजा विवाद पर चीनी विदेश मंत्रालय ने रटी रटाई प्रतिक्रिया दी है। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队，不得越线活动，不得挑衅滋事，不得采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动。 पिछले 1.5 महीने से लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनातनी बनी हुई है। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कहने को चीनी सेना 2 बार 2-2 किलोमीटर पीछे जरूर हटी, लेकिन एलएसी पर सैन्य ताकत लगातार बढ़ाती रही और अब मौका मिलते ही उसने वो हिमाकत कर डाली जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। ये विवाद आज की बात नहीं है, इसका इतिहास दशकों पुराना है। चीन हमेशा कोशिश करता है कि समझौतों से अलग निकलकर वो सरहद की रेखाओं को पार कर ले, लेकिन भारत अड़ जाता है। इस बार भी भारत अड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरी चीज का बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है। वो तारीख थी 5 मई और जगह पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेंगोंग झील, जहां चीन ने तोड़ी सारी मर्यादाएं, जहां चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने घुसपैठ की, जिसका भारतीय सैनिकों ने ऐतराज जताया। चीनी सेना की खिसियाहट इस बात को लेकर शुरू हुई कि भारत अपने इलाके में तुर्बुक दौलत बेग उल्टी सड़क को जोड़ने के लिए सड़क क्यों बना रहा है, जिसके बाद पेंगोंग झील इलाके में टकराव तेज हो गया। आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2013 तक बार बार कभी भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इंट्रूशन नहीं किया, चाइना ने किया, और करीब 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने ले लिया। इसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जिससे साफ हो गया कि विवाद की आड़ में चीन किस तरह की जरूरत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा था कि किस तरह चीन ने पेंगोंग झील के करीब अस्थायी टेंट बना लिए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ कि चीन ने ठीक एलएसी पर नापाक इरादों के साथ अस्थायी ढांचे खड़े कर दिए। इसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया। एलएसी पर सैनिकों की जबरदस्त तैनाती शुरू कर दी।
हथियार भी तैनात कर दिए। भारत लगातार कहता रहा कि चीन 5 मई से पहले के हालात बहाल करे। इसको लेकर भारत और चीन के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पेंगोंग झील के आगे की पहाड़ी के इलाके में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के इन अलग अलग उभार पर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। यहाँ पर चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पहुँच गया। चीन ने फिंगर 4 में बेस कैंप बना दिए। तो ये है गलवान नदी, ये आके मिलती है शोक नदी से। अब शोक नदी की कहानी बेहद अहम है। शोक यानी कि रिवर ऑफ डेथ, मौत की नदी। वो इस वजह से क्योंकि सर्दियों में ये नदी जम जाती है, तो उसके ऊपर जो व्यापारियों के काफिले हुआ करते थे वो ले से निकलकर शिनजियांग जाया करते थे। शिनजियांग से वो ट्रेडिंग किया करते थे और वापस आते थे। लेकिन गर्मियों में यहाँ का पानी बहुत उफान पर रहता है। इस वजह से कई बार व्यापारी, चाहे वो चल रहे हो या घोड़े या खच्चर पे हो, वो नदी में गिर जाया करते थे और कई व्यापारियों की मौत हुई। इस वजह से इसको शोक नदी कहा जाता है, यानी कि रिवर ऑफ डेथ। तो वहाँ का जो संगम है दोनों नदियों का, उसके काफी नजदीक ये जो कॉन्फ्रंटेशन है वो हुआ है। असल में मसला क्या है, ये जो सड़क है DSDPO रोड जिसको कहते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हम अपने इक्विपमेंट को आगे दौलत बेग ओल्डी ले जा सकते हैं। चीन नहीं चाहता, तो चीन ने क्या किया, चीन ने इस पहाड़ की जो रिजेस हैं, यानी जो ऊंचाइयां हैं, उस पर अपने सैनिक बैठा लिए और अपने हथियार बैठा लिए ताकि वो नजर रख पाए भारत की इस बेहद स्ट्रेटेजिक सड़क पर। इस विवाद को लेकर अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवाद को सुलझाने की पेशकश भी कर डाली, लेकिन भारत ने तीसरे पक्ष की दखल को खारिज कर दिया। बाद में चीन ने भी आपसी बातचीत के जरिए ही मसला सुलझाने की बात कही। बातचीत का ये सिलसिला कई दौर से गुजरा। 22 और 23 मई को LAC पर भारतीय और चीनी सेना के लोकल अफसरों के बीच अहम बैठक हुई। 2 जून को डिविजनल कमांड स्तर की बात भी हुई। इसमें मेजर जनरल रैंक के अफसर थे। चीन अड़ गया कि भारत LAC पर सड़क निर्माण को रोके। भारत ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि सारा निर्माण भारत की सीमा में हो रहा है। 3 जून को कुछ सकारात्मक प्रगति हुई और चीनी सेना पीछे हटी। 6 जून को दोनों देशों के बीच चुशूल के सामने हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक तनातनी जारी रही। 6 जून के बाद कई राउंड की बातचीत हुई। CO से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर तक के अफसरों के बीच बात हुई। इसके बाद दोनों देशों की सेना कुछ किलोमीटर तक पीछे हटी और ये प्रक्रिया जारी थी। ऐसा ही तनाव डोकलाम में भी था। 2017 में 73 दिनों तक दोनों मुल्कों की सेना आमने सामने थी, लेकिन चीन को आखिर घुटने टेकने पड़े, पीछे हटना पड़ा। पेंगोंग झील इलाके में चीन ने विवाद की लकीर जो खींची है उसे मिटाना होगा, क्योंकि शतरंज के घोड़े की तरह LAC पर 2.5 कदम आगे पीछे करने वाली उसकी चाल भारतीय सेना बखूबी समझती है। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।